हेलो फ्रेंड्स, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा लाइव केस स्टडी लैपटेक्स के साथ। तो ये जो केस स्टडी है ये हमने अभी लैपटेक्स के साथ रिसेंटली स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए जिसने हमारा वीडियो कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज आप वो झलक देखने वाले हैं कि जो हमारा लाइव प्रैक्टिकल केस स्टडी होगा वो किस तरह से होगा और वो क्यों ज़रूरी है ये भी जानने की ज़रूरत है। तो वीडियो कोर्स देखने के बाद कुछ क्वारीज ऐसी रह जाती है कि जो आपके दिल में सवाल उठता है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं क्लॉक के बारे में आपको बताता हूँ, एलपीसी और पीसीआई क्लॉक, क्या वो चीज़ थ्योरी से क्लियर हो सकती है? तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा कि नहीं, वो चीज़ें थ्योरी से तो क्लियर नहीं होती हैं। उसका एक बिहेवियर है, उसका एक प्रोटोकॉल है। जब तक अगर हम वो नहीं जानेंगे, वो भी प्रैक्टिकल, तब तक हम जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। और भी एक दो बातें हैं जो कि हमें इस बात पर आमादा करती हैं कि प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पढ़ चुके होते हैं किसी चीज़ के बारे में, जब हम जान चुके होते हैं, तो उसका बिहेवियर अगर हम आंखों से देख लेते हैं एक बार, तो वो चीज़ दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है। इसलिए भी प्रैक्टिकल ज़रूरी है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होता है कि हमने सिर्फ सुना है कि ट्रिप पर कितनी वोल्टेज होती है, हमने सिर्फ सुना है कि भाई सस पी कब हाई होती है कब लो होती है, सस वॉर्न कब हाई होती है कब लो होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। डी रैम रीसेट पर सिर्फ वोल्टेज चेक करके लोग रुक जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम थ्योरी पर तो क्लियर कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकल अगर हम नहीं देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है अधूरी रह जाती हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ दिल में सवाल उठते हैं वीडियो देखते हुए, तो उसे कहाँ पूछेंगे? तो फ़ोन पर तो जाहिर सी बात आप नहीं पूछ सकते हैं, ना ही व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं हमसे। तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा, एक फ्रेम दी जाएगी कि आपको 30 लड़के या 40 लड़के का एक बैच होता है जहाँ पर आप दिल खोल कर सवाल पूछ सकते हैं हमसे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी, ये समझ में नहीं आया, या ये चीज़ क्या होती है, इसको फिर से समझाइए। आप वहाँ पर लाइव क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप, जैसा कि बैनर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का है, कि हमने अभी इसको एज़ पर डिमांड अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, हालांकि हमारा वीडियो कोर्स तो जैसे चल रहा था वो चल ही रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। हम भी ये कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम कि इम्प्रूवमेंट आपको मिलता रहे। तो बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो डिमांड है ये स्टूडेंट की तरफ से है कि क्वारी क्लास तो हम पहले भी देते थे, वीडियो भी हम पहले भी देते थे, लेकिन ये लाइव प्रैक्टिकल सेशन का इम्पोर्टेंस मैं भी समझता हूँ। पहले थोड़ा सा सहूलत नहीं थी, टाइम का कमी था कि ऑफिस से नहीं दे पाते थे, इसलिए मैंने होम सेटअप इस्टेब्लिश किया है ताकि मैं घर से भी दे सकूँ। अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें अभी आप देखेंगे अभी आगे चल के, तो आपको अभी देखेंगे कि वह पावर सप्लाई नहीं है और भी चीज़ें उसमें इम्प्रूव होनी है। तो लेकिन लड़कों से मैं बार बार पूछता रहा कि सारी चीज़ें सही है, दिख रही हैं। तो 3.5 घंटे का एक लाइव क्लास हुआ है अभी, जो अभी आगे देखेंगे आप। उसमें थोड़ा सा हैंगिंग वगैरह है, वो मेरे पीसी की वजह से है, तो उसको भी मैंने ठीक कर लिया है। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा केस स्टडी, वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ होगा। ठीक है, तो इम्प्रूव तो धीरे धीरे ही होता है, बट जो लाइव में जब पढ़ा रहा था उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो रिकॉर्डिंग में इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह आती रहती है। तो टाइम टू टाइम, यानी हफ्ते में 1 क्लास 2 क्लास आपको जब आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप अगर अभी वीडियो क्लास करके बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा वेट करिए। जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, अभी जो पुराना क्वारी क्लास चल रहा है उसको क्लियर करने के बाद फिर आपकी बारी आएगी। इसी तरह से इंग्लिश वालों का भी अभी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से। तो आप अगर वीडियो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो कोर्स नहीं लिया है तो ये देखिए आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑफ़र अभी तक का, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन ऑफ़र, कि आपको पहले 220 वीडियो प्लस, मेरी बात मानिए तो इससे भी ज़्यादा ये होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। 250 वीडियो, 250 वीडियो के करीब करीब आपको टोटल मिलेगा, और हमेशा वो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन वीडियो क्लास करने के बाद भी बातें पूरी नहीं होती हैं।
आधा अधूरा ज्ञान जैसा लगता है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज हो जाने से या आपकी चीज़ें समझ लेने से ही काफ़ी नहीं होता है। बिहेवियर कैसे होती है, क्या होती है, आप क्या डीएसओ कोई थ्योरी पढ़ा पाएगा? तो डीएसओ का तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। तो कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत है ही कि आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल इसलिए हमने स्टार्ट किया है। तो वीडियो कोर्स में आपको ये बढ़ता हुआ सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन ये 60% ही है अभी तक का। इसके लिए मैं इसको कंप्लीट कराता था कि आपके दिल में जो सवाल है वो पूछिए, तो वो करीब करीब 40% होता था जो कि क्लास चलता। कभी 1 महीना क्लास चलता है, किसी का 2 महीना चलता है क्लास, कभी किसी का 3 महीना चलता है क्लास। क्वारी क्लास सिर्फ वो आप मेरा तब समझेंगे जब आप मेरा वीडियो कोर्स कर चुके होंगे, क्योंकि वही चीज़ जैसे आपने मान लीजिए किसी एक सेक्शन के बारे में पीसीएच, तो पीसीएच का तो 7 से 8 क्लास होगा 3-3 घंटे का, तो क्या मैं वो चीज़ तो दोबारा नहीं पढ़ूंगा ना, वो तो वहीं पढ़ लीजिए आप। उसके अंदर जो क्वेरी रह जाती है वो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। इसके लिए हम 40% क्वेरी क्लास रखते थे, अब उसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया है कि आप तो जो सवाल है जो जो समझ में नहीं आया, ठीक है, आप जैसे पूछेंगे कि भाई कि फीवर की टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, तो मैं आपको, आपने फीवर पढ़ लिया है और मैंने फीवर की टेक्नोलॉजी आपको पढ़ा दी कि किस तरह से वो काम करता है। अब बारी आई उसकी प्रैक्टिकल देखने की कि क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए मैं आपको बोर्ड पर जो है डेमोस्ट्रेट कराऊंगा। देखिए, आपके बोर्ड को तो मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगा ना यहाँ पर, तो आपको करना तो अपने से है। चीज़ें कैसे काम करती है, क्या होता है, क्या लॉजिक्स होती है, उसका अगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि जो चीज़ें हम देख के जो दिमाग में इम्प्रिंट होती है उसका मुकाबला नहीं है, उसको हम थ्योरी से नहीं समझ सकते, इसलिए प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक का देखिए सबसे बेहतरीन ऑफ़र आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक तो 25% ऑफ ऑफ़र के साथ ये आया है, ये ऑफ है 25%, और ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का ही ऑफ़र है। अगर आप इसको अभी ले लेते हैं तो आपको साथ में 20% लाइव क्वारी क्लास और 20% प्रैक्टिकल क्लास आपको साथ में ही इंक्लूड होगा। यानी जब आप वीडियो कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपका 20% क्वारी क्लास और 20% प्रैक्टिकल क्लास आपके साथ होगा। इसका एक झलक आइए अब हम लोग देखते हैं। ये इसका पार्ट नंबर है। अभी इसको अभी देखा नहीं है मैंने, अभी ऑफिस से आ रहा था तो उठाते हुए बैग में डाल दिया। अब आप लोगों को पढ़ा करके फिर मैं रिपेयर करता है इसको, तो सोचा कि आपके साथ ही थोड़ा सा मिल करके हम लोग रिपेयर करें इसको, है कि नहीं। LA-J801P, ये पहली बार दर्शन ही हुआ है ये वाला। इस तरह का बहुत सारा मॉडल एसर का हम लोगों ने रिपेयर किया है, लेकिन ये वाला मॉडल नहीं आया अभी तक, तो इसको आज देखेंगे हम लोग। पावर इंजेक्ट किया है 0 पॉइंट, पावर तक दिखा सकूंगा, नहीं दिखा पाऊंगा अभी। आ जाओ, कौन आ रहा है, नहीं देखिएगा, बहुत मुश्किल है, भारी काम है। पावर ही ले आता, पावर सप्लाई नहीं ले आता, ठीक है, जो कि कंफिग, मल्टीमीटर है ना। हाँ मल्टीमीटर है, वहीं से दिखा देते हैं, ठीक है। बीच बीच में इसको भी देखते रहेंगे हम लोग। तो हम लोग ने पावर इंजेक्ट किया है और इसका डीसी इन सेक्शन मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। पास में यहीं पर डीसी जैक भी है, ये डीसी जैक है, और डीसी जैक से ये यहाँ पर पॉइंट हमें लग रहा है कि, आ रहा है। अब जरा देखें पहले कि 19 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। 0.012 है, तो ये गेट की वोल्टेज, अबे 19 वोल्ट अंडर हुआ भी है कि नहीं, मल्टीमीटर ही ऑन नहीं है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर ड्रेन पर आ रही है, आ रही कितना, है। अबे कितना आ रही है, 9 वोल्ट कैसे आ रही है, पागल हो 9 गए। वोल्ट। अरे 20 डाल रहा हूँ तो 9 कैसे दिखाएगी। 9 आ रही है, ये तो सच में नहीं 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 19 आ रही 19 आ रही है सर। है। अरे रुको नहीं, रुको, सही नहीं लग रहा है सर। हाँ 19.14, 19.13 डाला है, 19.14 आ रही है, ठीक है। गेट की वोल्टेज देखते हैं, 20 आ रही है, 20 25 आ है। रही है,
25 आ रही है, ठीक है, 25 आ रही है। ठीक। जी सर सही है। सही है। तो हम्म, ये इधर आ गई होगी, इधर हाँ 19 19 को। 19 है, ठीक है। दूसरे हम्म, वाले पर चेक करते हैं। तो यानी हम गेट नहीं चेक करके क्या चेक करते हैं पता है? शॉर्टिंग चेक कर लीजिए। मान लीजिए पहले कोल्ड चेकिंग में शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक करते हैं भाई, 19 वोल्ट बन रही है, 19.114, ये ध्यान रखिए, पॉइंट के इस तरफ देखना है। 19.10 अगर दिखा है तो सेंसिंग रजिस्टर पर इतनी ही वोल्टेज हमें चाहिए, ठीक है। 19.14 के करीब हमने इंजेक्ट किया था, तो 19 ये 1 किलो आ हर्ट्ज रहा क्यों है। दिखाने लगती है बीच बीच में? पागल हो गया ये मेरा मल्टीमीटर। रुको एक मिनट, ऑटो रेंज में है सर। ऑटो ही रखा उसको। ठीक है, तो ये 19.14 हमें बन रही है, ठीक है। जरा एक बार डेटा शीट वगैरह जरा देख लेते हैं, कुछ है भी कि नहीं, क्या है यस सर, नंबर इसके स्कीमेटिक भी है। है। हम्म, तो सबसे अच्छी बात है, LA-0 जे J 8012 801P। वाह, बायस से PDF, फोटो भी है, PDF भी है। AWVCNK, ठीक है। ऐसे तो पागल हो जाएंगे कि कौन सी ऐसी है ये, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप ऐसे ही याद रखिए, 17 नंबर पर एक कैपेसिटर होगा और एक होगा 15 नंबर पर। होता तो इसमें 17 16 17 भी जुड़ा रहता है। पहचान करने का तरीका, ताकि कभी भी आप किसी भी बोर्ड का मान लीजिए निकाल लेते तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो 3 पर लगेगा या 5 पर लगेगा। बोर्ड में 15 नंबर पर अगर कैपेसिटर नहीं है तो वो फिक्स 3 वोल्ट की रेगुलेटर होती है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज कितनी यहाँ बनती पे है? से कभी नहीं चेक किया है? सर हाई हाई होगा ना 3.3। नहीं, हाई किसको 3 वोल्ट मतलब, ओह सॉरी, सॉरी ये डिवाइडर के हिसाब से शायद होगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक डिवाइडर लगा होता है, इसको फॉलो करेंगे तो डिवाइडर बनेगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने चेक करी है, 5 से 6 वोल्ट के करीब बनती है। यहाँ पर 6 वोल्ट प्लस प्लस होती है करीब 11 नंबर पे। थोड़ा सा मुझे ही साफ नहीं दिख रहा है, रुकिए एक मिनट। हाँ अब ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, 5 10 11, बाहर ही चेक करते भाई। तो 4.3 वोल्ट है, तो इतना ही डिवाइडर होगा, ठीक है। 4.3। ये डिवाइडर यहाँ पर साफ दिख भी रहा है, 2 डिवाइडर लगा हुआ है, यानी 2 रजिस्टर लगी हुई है, तो 4.3। तो एक्सपेक्ट क्या करेंगे हम? एक्सपेक्ट एलडीओ करेंगे, LD एक्सपेक्ट करेंगे आप 17 नंबर पर। 5 10 15 16 17, अबे कहाँ है 17? तो यही है, 16 17 दोनों जुड़ा हुआ है ना? हाँ नहीं बन रहा है। हाँ, नहीं निकल रही है। तो आप मुझे ये बताओ, बननी तो चाहिए ना? आउट होनी चाहिए। तो और इनेबल 1 से एनेबल 12 नंबर 12। उम्मीद करते हो कि 12 मिलेगी? तो तुम ढूंढते होगे मतलब? 12 भी हाँ। नहीं, एक मिनट नहीं सुनो, सर, अरे सुनो सुनो, 12 मुझे ठीक नहीं करना बोर्ड ना। मुझे तो तुम लोग को समझाना है कि तुम चेक करते होगे या नहीं, बेवकूफी करते हो ये तो। अभी बात समझो, LDO अनेबल होगी, LDO जाएगी VCC बन करके आयो के पास, तब आयो अनेबल निकाल सकती है। अनेबल फिर 12 51 ऑन नंबर पे लॉजिक आएगी। याद है? 51 ऑन लॉजिक हाँ सर हाँ। क्या पढ़ा, क्या बताया था उसमें? एक LDO जाती है VCC बन करके आयो पर, AC ओके तब आएगी, तो जाकर के आप उम्मीद करेंगे कि अनेबल लिख लेगी। इसका नाम S5 अनेबल, EC ऑन या 3 5 अनेबल के नाम से आती है सिग्नल। ये कब हम चेक करते हैं? जब हमें LDO पहुंच जाए,
आयो को वीसीसी मिली नहीं है, आयो निकाल देगी अनेबल? नहीं निकालेगी सर। तो नहीं क्यों बोल रहे तब? बात समझ आई? ये नहीं गलती चेक से करना है, इसको छोड़ दिया सर। बिल्कुल गलती से भी नहीं चेक करना है इसको। एलडीओ अभी है नहीं, और आप क्या अनेबल करवा रहे हैं? S5 वाली वोल्टेज, यानी ये वाली वोल्टेज, कॉइल हाँ वाली। सर। तो यानी ये नहीं बन रही है, हालांकि कोई शॉर्टिंग, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। 0.011 11 उठा रहा है। 5 को जरा देख लेते हैं, उसी के पड़ोसी में है 5, नीचे की तरफ है मेरे ख्याल से। 5 ये है क्या? यहाँ क्या लिख रहा है 5? पाँच रुको एक मिनट, यहाँ क्या लिख रहा है? PU 501। ये तो नहीं है 501। एक मिनट, ये PUM1 है, ये कुछ और चीज है यार। कहाँ छिपा के लगा दिया है? यहाँ है पिछवाड़े में, पीछे साइड में लगा रखा है। ये है, ठीक है। PU 501, इसको भी जरा चेक कर ले, इसका क्या कंडीशन है। कितना नंबर चेक करेंगे? 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक चेक करिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं। 19 बन रहा है। अरे किसी का माइक बहुत तेज आवाज आ रहा है, अपना अपना चेक कर लो। तो यहाँ पर VCC सही आ रही है। अनेबल LDO 11 नंबर पर हम कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? कि इतना आ रही है तो सही है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। 5, 10, 11, तो 4.3 इसमें भी आ रही है, 4.3, ठीक है। सर एक बार डिवाइडर भी चेक कर लीजिए, कहीं उतना ही तो है। हाँ हाँ, अभी चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि दोनों की एनेबलिंग की कैपेसिटी एक ही जैसी होती है, ठीक है। ये अपनी एलडीओ निकाले कि नहीं, ये देखना चाह रहे हैं। उतनी वोल्ट पर उतनी एलडीओ, टाइम कैसे बचेगा आपका, वो भी देखना ना। रवि का माइक आवाज कर रहा हो। हाँ, माइक आवाज कर रहा है। तुम रिसर्च मत करो बाबू प्लीज, ठीक है। तुम बाद में रिपेयर करना अपना माइक। कस्टमर का जो लेके बैठ गए हो लैपटॉप, पढ़ने के लिए बैठे हो, अपना रख के। ठीक है, तो 15 नंबर पर चेक कर रहे हैं हम लोग। क्या हो रहा है मल्टीमीटर में? लूज तो नहीं हो गया? एक मिनट को, सही दिखा था। अभी तो दिखा रहा था ये। फिर से पावर निकाल देते हैं। ये हैंग क्यों कर रहा है इतना यार? पुरुषोत्तम तुम तो प्लीज बंद कर दो बाबू। पक्का आ रहा है सर, मेरा नहीं। अरे यार रुको एक मिनट, मैं DSO निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। दो वोल्ट पर डिवीजन है, नहीं आ रहा है, ठीक है। पावर निकाल करके एक बार पावर लगा देते हैं, नहीं आ रहा है। अनेबल कितने नंबर पर थी? 11। 5, 10, 11 अनेबल आ रही है। आ रही है। आ रही है, 5 वोल्ट भी आ रही है, ठीक है। आ रही है। आ रही है, टच नहीं हो पा रहा कहीं पर, जहां पर हम लोग टच करना चाह रहे हैं यहां पर चेक किया था, ठीक है। अब आ रही है। एम्पेयर उतना ही है, 0.011। 5 वोल्ट बन रही है, बट 3 वोल्ट मेरे ख्याल से नहीं बन रही है। एक बार फिर से इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है 17 नंबर। 5, 10, 15, 16, 17 है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो यानी 3 नहीं बन रही है एलडीओ। शॉर्टिंग चेक करते हैं।
शॉर्ट है क्या? बीप साउंड पर आ जाओ। कितना ओम है? 17 किलो। सर 17 किलो। क्या करे बताइए आप लोग। आईसी सर खराब मानते हैं इस कंडीशन में। चेंज करें? सर अभी तो फिलहाल वही समझ में आ रहा है कि आईसी चेंज करनी पड़ेगी, एलडीओ नहीं बन रही। आईसी तो नहीं है यहाँ पर। ऑन करके देख ले एक बार इसको। ऑन कहाँ से होता है भाई ये? अच्छा, कीबोर्ड कनेक्टर के पास। कीबोर्ड से होगा। कीबोर्ड से। तो चलिए, हम लोगों का पहला उद्घाटन ही सही हुआ, बिना कुछ साला लगाए ही ठीक हो गया। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। अबे रुक, पहले मेरे ऑन तो करने थे मुझे। देख रहा हूँ गांधी नजर आ रहा मुझे भी। हाँ कोई नहीं सर, गांधी को मंगा लीजिए। तो बात अभी ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा है ये। एक नंबर ही होगा सर। एक नंबर की 2 नंबर? एक नंबर ही होगा भी। चेक कर लीजिए सर, 3.3 किस पे आ रही है। अरे नहीं, 3.3 ये कौन सी बात हुई? बहुत सारे पिन पर आती है। तो इसका नंबर हम देखते हैं, JKB1। JKB1 2 नंबर पिन होनी चाहिए। देखें जरा क्या है। है सर, इधर है। 1 नंबर है। देखिए तो अब मैं 2 पर एक टच कर रहा हूँ। नंबर। हाँ, मैं 2 पर टच कर रहा हूँ भाई। तो टच सर्किट करते जा हैं। रहा है। 1, सिर्फ 3 अनेबल आए से। वाह। यानी ये वोल्टेज हमें पहले मिल चुकी होगी। ये कह रहा है 5 वोल्ट हमें पहले मिल चुकी होगी। किससे मिल रही होगी? ईसी ऑन से। हम ईसी ऑन नहीं चेक कर रहे थे। आपको याद है हम क्या चेक कर रहे थे? हम 3 वोल्ट की 12 नंबर पिन चेक कर करके हमने सोचा कि ईसी ऑन नहीं निकल रही है। याद है आपको? जब हमने स्टार्ट किया था जंपर मारना, जो जिस पिन पर अभी जंपर मारा था, वो क्या किया था? हम ये सोच बैठे कि ईसी ऑन नहीं निकल रही है। हाँ है ना? याद है ना सबको? तभी तो जंपर हाँ मारा हाँ। था। अब देखिए यहां पर सीक्वेंस देखिए, 3 को पहले 5 को अनेबल कराया है ईसी ऑन से, तो 5 मिल रही है। क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट जितनी सी चेक की हमने, उतनी देर में तो ईसी ऑन निकल जाता है। इतने से में तो एसी लीड सही है, क्योंकि सस्पेंड में नहीं है। लीड पर वोल्टेज मिल रही है हमें, और एसी ओके पर वोल्टेज मिल रही है। दैट्स इट। यही तो रिक्वायरमेंट होती है ईसी ऑन निकलने की। तो ये तो निकल गई, तो 5 मिल रही है हमें। ऑन ऑफ का बटन जब हम प्रेस करेंगे, तब क्या होगा? 3 वोल्ट अनेबल निकलेगी। यानी इस बोर्ड के अंदर 5 वोल्ट ऑलवेज है और 3 वोल्ट सस्पेंड है। बात समझ आई? क्या समझ आई? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसको स्टार्ट करने से पहले पिछला हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने कल क्या किया था। मैं आपको यहां से माइक्रोस्कोप पर ले चलता हूं पहले। तो ये एसर का मॉडल है जिसको हम लोग कल देख रहे थे, LA-J801P। ये 10 जनरेशन का बोर्ड था, और इसमें कल लिटरली प्रॉब्लम आई थी हमारी 3.3 के एलडीओ में। ठीक है, हम लोगों ने जहां तक चेक किया था कल, तो एलडीओ में प्रॉब्लम आ रही थी। 3 बन रही थी, वो बाद में हम लोगों ने देखा कि ऑन ऑफ का स्विच हम लोग उल्टा देख रहे थे। 32 नंबर को देख रहे थे 1 नंबर की बजाय। लेकिन एलडीओ की तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गई कि वो चॉक हो गया था। वो चॉक हो गया था, उसको हम लोगों ने फोर्सिबली निकाल दिया। तो अब बोर्ड ऑन हो रहा है, और क्या नहीं बन रही है? रैम की सप्लाई नहीं बन रही है। ठीक है। एम्पेयर गुड इसमें, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम्पेयर इसके अंदर 300 मिली एम्पेयर के करीब इसका लोड उठा रहा है टोटल। तो वही 300 के करीब करीब लोड है। और वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। ये रैम की सप्लाई हम चेक कर रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं बन रही है, 0.000। तो बात दरअसल ये होती है, हम लोगों ने जो कल देखा था इसके अंदर रैम की सप्लाई में क्या आ रही थी? अनेबल।
कल की बात तो मत भूलिए आप लोग। सिस्टम ऑन। देखिए, कल हम लोगों ने कहां तक चेक किया था पता है? 1.8 वोल्ट की पावर गुड तक चेक कर लिया और हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे नीचे से, यानी इसके नीचे से। अभी खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें एक टेक्नोलॉजी नई है जो कि अभी आपको आज समझना है। एक ही पॉइंट के लिए मैंने आज ये केस स्टडी का डिस्कशन रखा था। वो ये है कि ये जो VCCN है ऑक्सिलरी, ये अभी एक नई सप्लाई है 10 जनरेशन के अंदर। इसी के लिए मैंने ये पॉइंट अभी खोल के रखा है कि 10 जनरेशन के अंदर जो चीजें अभी हमें मिलेंगी, उसको एक पॉइंट को सिर्फ समझना है। हालांकि अभी PCH अभी हमारा पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम लोग अभी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और पावर मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद आप 100 सीरीज और 200 सीरीज और ये 400 सीरीज पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये 400 सीरीज का पहले ही मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, ताकि अगर कभी भी आपके पास 10 जनरेशन का बोर्ड आए तो आप आराम से उसको देख लीजिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं, या क्या। जैसे अभी अगर हम इसमें कंफ्यूजन के अंदर बोल दें कि आयो खराब है या PCH खराब है, तो आपको दिल में तसल्ली नहीं होगा। अगर मैं अंदाज से ऐसे बोल दूं, किसी पॉइंट के बिना, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है, अगर मैं बोल दूं कि भाई SLPS4 नहीं निकल रही है, तो आयो भी तो खराब हो सकती है, CPU भी तो खराब हो सकती है। तो हम कैसे मान लें कि क्या खराब है? तो हम पहले एक बार एग्जामिन करेंगे। ये एक नया चीज आया है जो आपको 10 जनरेशन में सिर्फ मिलने वाला है। इसको कहते हैं फीबर। ठीक है, इसको कहते हैं फीवर, फुल्ली इंटीग्रेटेड वोल्टेज रेगुलेटर। ये इनबिल्ट आईसी है CPU के अंदर, और वो आईसी CPU के अंदर यानी PCH के अंदर है। और ये PCH है कौन सा जो इसके अंदर लगा हुआ है बोर्ड के अंदर? ये PCH है आइस पॉइंट। PCH का जो नाम है आइस पॉइंट नाम है। ठीक है, आइस पॉइंट 10 जनरेशन होता है और उसके बाद भी उसका वर्जन आया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था। ये है आइस पॉइंट, ICP लेक होगा लिखा हुआ। बायस में भी देखेंगे तो आपको ICP लेक होगा। उसके बाद लेका फील्ड आपको आएगा, फिर जोसेफ पॉइंट आएगा, फिर कैनन पॉइंट आएगा, फिर टाइगर पॉइंट है, फिर क्रैक कैनन है, जो भी है धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। ये सब तो 11th में आ गया, 15 वाला 11th में आ गया। ये तो 10th में कुछ यूज हो रहा है, कुछ 11th में यूज हो रहा है। तो 12 से आपका 10th स्टार्ट हो गया है। 12 भी 10th है, 13 भी 10th है, 10 जनरेशन। तो इस जो प्रोसेसर का नाम है ICP लेक है। आपको सबसे पहले पेज पर ये पॉइंट दिख जाएगा। जब सबसे पहला पेज देखेंगे तो आपको दिखेगा। हम तो पहले पेज पर ही हैं शायद। अरे क्या दब जाता है, ये लो। आइस लेक PCH का नाम है। ठीक है, आइस लेक। आइस लेक CPU का भी नाम है। यू टाइप। यू टाइप क्या होता है? यू टाइप क्या होता है आप लोगों को मैंने क्लियर करवाया था ये चीज। यू टाइप, H टाइप, Y टाइप, तीन तरह के टाइप हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग फिर जब CPU स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे। तो यू टाइप है। LP टाइप भी अभी आएगा, ये LP टाइप है। तो इन सब चीजों के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो आपको बायस करने में काफी तकलीफ आने वाली है। ठीक है, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो बोर्ड में थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसके पावर सीक्वेंस के अंदर हम यहां से चेक करेंगे जहां तक छोड़ा था, ये वाला पॉइंट। आइए जरा चेक करते हैं। क्या चेक करना है हमें? VCCN ऑक्सिलरी। कॉपी करिए इसको, कॉपी पेस्ट। जनरेट कहाँ हुई है भाई?
तो ये बन रही है कहां पर? VCC इन ऑक्सिलरी बन रही है PLG1, PLG1। इस कॉइल पर बोर्ड में ये लोकेशन ढूंढना होगा हमें। अरे यार छोटा हो जाए थोड़ा से, ठीक। कितनी बन रही है जी? 1.8। तब ये तो सही बन रही है यानी। तो यानी हमारी विड 1 और विड 1 और विड 0 दोनों आ रही है, दोनों हाई है। ठीक है। ओ UC14, ऐसे तो मिलना मुश्किल है। UC14 लिखते हैं, UC14। कुछ कर सकता हूं मैं? नहीं नहीं। सॉरी सॉरी सर, इसीलिए बोला। ये है UC14, CPU के पास ही है। तो ये CPU रहा हमारा, यहां पर से देख सकते हैं ये CPU, और CPU के पास ये पॉइंट है, इसको हम लोग यहां देखते हैं। UC14, ठीक है। क्या है? लोड स्विच है, नॉर्मली एक लोड स्विच है ये। और इस पर क्या देखना है कि ये वोल्टेज बनी है कि नहीं। बन रही होगी सर। अंदाज लगा लिया? हाँ। चलिए चेक भी कर लेते हैं। मल्टीमीटर से नहीं चेक करूंगा यार, मेरा मल्टीमीटर धोखा दे रहा है। ये आपको हार्ड। पता चल जाएगा सर। हाँ मुझे तो यहाँ दिख जाता है, यहाँ शो करने में थोड़ा सा तकलीफ दे रही है। आप देख लीजिए बस, बोल दीजिए नहीं मिल तो रहा फिर है। मैं ही बना लेता तो है कि नहीं केस स्टडी, मजा क्या। चलो ठीक है, आधे में देखोगे और आधे में आपका ये मल्टीमीटर है, और एक नंबर पिन है ना, एक हाँ नंबर पिन एक और देखना है दो। ना, एक देखना है। तो अभी मैंने पावर इंजेक्ट किया है, ऑन नहीं किया है, और एक पर रखते हैं एक पर, और TSO यहाँ ऑन कर रहा हूँ। ऑन हो गया, वोल्टेज बन रहा है? नहीं सर। नहीं बना वोल्टेज। अबे ऐसा कैसे हो रहा है? वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ऑट होगा? नहीं होगा। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ये वोल्टेज कहां से ढूंढते हुए आए, कहां से निकल रही है वोल्टेज? सीपीयू से ही और आउट हो रहा है बस। अभी हम लोग यहीं से भी घूमते हुए आए हैं, टहलते हुए। कहाँ गया? UC1 से निकल रही है और ये निकल नहीं रही है, तो नहीं क्यों निकल रही है? तो नहीं निकलने का वजह, देख लें जरा। इंजेक्ट मारे तो। हाँ इंजेक्ट किस पर मारते हो? ये ले वैल्यू देखो, 1 ओम। VR शॉर्ट, क्या वोल्टेज बनेगी? अच्छा मल्टीमीटर से चेक करें वोल्टेज कितनी बन रही है, इससे कुछ दिखाता है? वो तो 2 वोल्ट पर डिवीजन सेट हो चुका है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर 1.05 वोल्ट बननी चाहिए थी, तो यहाँ पर बन कितनी रही है? 0.06। ये इतने
क्या होगा इतने में? हम्म, ना तो इंजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इंटरनली शॉर्ट हुई है। कोई चीज अगर इंटरनली शॉर्ट हुई हो तो उसका पावर मैनेजमेंट एरिया कैसे काम करेगा? इस एरिया को कैसे बचा लोगे तुम? ये तो इंटरनली कनेक्टेड होगा ना। हाँ ये तो इंटरनली। बीसीसी एसटी एरिया तो काम नहीं करेगा, यानी स्टैंड बाय वोल्टेज अंदर से ही शॉर्ट हुई पड़ी है, उस पर तुम बाहर से वोल्टेज फेंक के लाके दे सकते हो? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हो। तो यानी ये वाला काम हमारा पॉसिबल नहीं रहा जब तक कि हम प्रोसेसर चेंज ना कर दे, यानी कि इसके अंदर आप सिवाय प्रोसेसर चेंज करने के और कोई भी चारा नहीं बचा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये तो एक झलक था, क्योंकि ये 3 घंटे का वीडियो था और इसको मैं पूरा दिखा नहीं सकता था, तो इसको मैंने थोड़ा सा कट कर करके आपके लिए अपलोड किया है ताकि आप भी देख लीजिए कि हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। हर चीज़ अगर हमने पढ़ ली है तो मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ कि भाई ये क्या बताया इसके बारे में, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो जो देखेंगे आप उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी नॉलेज आपके पास हो वो क्लियर और क्रिस्टल हो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा इम्प्रूव करें, हमेशा कुछ नया सीखें, ताकि आपको आने वाले दिनों में किसी भी ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो टाइम टू टाइम हम अपडेट भी लाते रहते हैं, टाइम टू टाइम हम अब खुद को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ जब मैं खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं तो आपको भी चाहता हूं कि इम्प्रूव हो जाए। तो इस अगर ऑफ़र में आप इंटरेस्टेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 25% ऑफ़र के साथ आया है और ये एक ही महीने के लिए होगा। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिए और पता करिए कि ये कितने का है और इसका प्रोसेस क्या क्या है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये नया इन्वेंट पसंद आया होगा। अगर सचमुच पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और हमारी वीडियो को आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दूसरों की भलाई करना थोड़ा सा पुण्य का काम होता है, सवाब का काम होता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि अगर आप उससे अगर बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो किसी और को जो रिक्वायर्ड है, इधर उधर की दर दर की ठोकर खा रहा है, वो आप आराम से जो है कम से कम जो वीडियो हम YouTube पर डालते हैं उससे कुछ सीख ले लें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमें प्यार देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।